ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। कक्षा द्विनवत्यधिकशततमी कक्षा। तो हमारे कारक चल रहे हैं। हमने पंचमी, चतुर्थी और तृतीया तीनों को देख लिया है और आज हम उसके अपनी परीक्षा करने के लिए कुछ वाक्य को देखते हैं। ये वाक्य महाभारत जी में से आदि पर्व चैत्र रथ पर्व जो है उसमें से 169 अध्याय लिया गया है, उसमें से ये वाक्य हैं। पहला वाक्य है ते प्रतस्थुः समैः उदङ्मुखैः मार्गैः यथोदिष्टं परन्तपाः। तो क्या विषय चल रहा है कि पांडव जो हैं वो अब क्योंकि वो वहाँ से लाक्षागृह से भागे हुए हैं, लाक्षागृह में आग लग गई थी और वो अब कहीं एक चक्रा नगरी में छुपे हुए ब्राह्मण बन के रह रहे हैं और वो वहाँ पर उनको पता चलता है कि द्रौपदी का स्वयंवर होने लगा है, तो वो द्रुपद की नगरी की ओर चल पड़े। ऐसा तो ते प्रतस्थुः, वे शत्रुओं को संताप देने वाले, ते परंतपाः पांडव, उत्तर दिशा की ओर मुख वाले, उदंग मुखैः सीधे मार्गों के द्वारा, समैः निर्देश के अनुसार चल पड़े, यथोदिष्टम प्रतस्थुः, तल्प ये स्था धातु है और लिट लकार है। अब यहाँ आपको बताना है कि यहाँ समैः उदंग मुखैः मार्गैः ये जो तृतीया लगी है ये किस सूत्र से लगी है? तो के द्वारा, तो देखने से तो समझ में आता है ये कर्तृ करणयोस् तृतीया, ये करण है, ठीक है, इनके द्वारा चल पड़े। लेकिन इसमें जो वार्तिक दिया गया है वो कहता है कि तृतीया विधाने प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम, और प्रकृत आदि जो गण हैं उसमें सम शब्द दिया गया है, समेन धावति विषमेन धावति। लेकिन वहाँ मार्ग शब्द अगर नहीं दिया हो तो समय ही, लेकिन यहाँ मार्ग साथ में दिया है तो स्पष्ट करण है। लेकिन सम में तृतीया इस ये जो साथ में वार्तिकम है इसके द्वारा लगता है और ये हमने 185 क्लास में किया है। इधर जो नंबर्स लिखे हैं वो कक्षा का नंबर है, जिसको देखना है वो प्लेलिस्ट में निकाल के देख सकता है। अगला वाक्य, ते तु अगच्छन् अहोरात्रात्, तो वो जो पांडव हैं, अगच्छन्, अब ये लंग लकार है अर्थात वे तो एक दिन और एक रात तक चले, ठीक है। तो ते अगच्छन् चले, तो अहो दिन और रात, अहो और रात्रात, तो पंचमी लगी है। अब सूत्र बताना है कि ये पंचमी किस सूत्र से लगी है। तो हमने तो इस पर बहुत विचार किया और हमें यही समझ में आया, और कोई सूत्र तो मिला नहीं। आप सोच सकते हैं कि ये हमने ठीक सोचा है या नहीं। पंचमी अप आंग परिभी, ये सूत्र कहता है कि अगर ये कर्म प्रवचनीय का विषय है, अप और आंग और परि अगर हो तो यहाँ आ रहा है तक, अर्थात मर्यादा किया गया है, इतने काल तक चले। तो यहाँ आ होना चाहिए था, ते तु अगच्छन् अहोरात्रात्, वो आ को लगाया नहीं है, तो इसलिए मान लिया जाना चाहिए कि ये पंचमी आ के साथ जब योग होता है अवधि करने का तो लगती है। हमें तो यही लगा है, आपको कोई और सूत्र लगता है तो हमें बताइए, ठीक है। अगला, सा दृष्ट्वा पांडवान् तत्र सह मात्रा परंतपान, तो अब यहाँ वो है कि वो चलते चलते आगे एक जगह पहुँचते हैं जहाँ पर
चैत्र, वो एक गंधर्व हैं, वो स्नान कर रहे हैं अपनी पत्नियों के साथ, तो वो सहा दृष्टवा, वो देखते हैं, तो वह वीर पांडवों को अपनी माता के साथ वहाँ देखकर, तो उस गंधर्व ने देखा कि पांडव अपनी माता के साथ उधर ही आ रहे हैं जहाँ वो स्नान कर रहे हैं। तो आया सहा दृष्टवा पांडवान तत्र सहा मात्रा, ये मात्रा में तृतीया लगी है, तो ये आपको बताना है कि यहाँ क्यों लगी है, तो ये आप सरलता से बता देंगे। हाँ, सह युक्ते अप्रधाने, क्योंकि जो अब ये देखिए, हम सोचते थे कि अप्रधान कर्म में अप्रधान कर्ता में लगती है, जैसे रामः गच्छति सीताया सह, राम जाते हैं सीता के साथ, तो अब सीता जो है वो अप्रधान है, इसलिए वहाँ कर्ता है, लेकिन इस वाक्य में बहुत अच्छा है, ये अप्रधान कर्म है। उसने देखा पांडवों को माता के साथ, ठीक है, देखने का कर्म, तो माता अप्रधान कर्म है, इसलिए यहां पर तृतीया लग गई। अगला वाक्य, संध्या संजायते घोरा पूर्व रात्र गमेशु या आशिभिः अशीतिभिः लवैः हीनम तन्मुहूर्तं प्रचक्षते विहितं कामचाराणां यक्ष गंधर्व रक्षसाम। तो वो गुस्से में आ जाते हैं, वो जो गंधर्व है, वो कहते हैं रात्रि प्रारंभ होने से पहले जो पश्चिम दिशा में भयंकर संध्या की लाली छा जाती है, संध्या संरज्यते, लाल हो जाती है, घोरा भयंकर, पूर्व रात्र आगमेशु, रात्रि के आने से पूर्व, तो उसमें उस समय 80 लवों को छोड़कर अशीतिभिः लवैः हीनम, सारा मुहूर्त इच्छा अनुसार विचरने वाले यक्ष गंधर्व और राक्षसों के लिए विहित है। उस काल में मनुष्यों को नहीं घूमना चाहिए, बाकी दिन जो है वो मनुष्यों के लिए, ऐसा वो बताते हैं। अब यहाँ अशीतिभिः तृतीया लगी है, लवैः तृतीया लगी है, माने 80 लवाओं से कम मुहूर्त कहा गया है। तो हमें यही समझ में आता है कि यहाँ ये इत्थम भूत तृतीया है, क्योंकि इनके द्वारा ये लक्षण दिया गया है। वो मुहूर्त कैसा है, अशीतिभिः लवैः हीनम मुहूर्तम, ठीक है, कम वाला जो मुहूर्त है वो, ठीक है। इति सर्वम शिवम प्रणाम।